सर कल यहाँ से प्रैक्टिस से जाने से बाद में भाई का मैंने ट्रीटमेंट किया। तो उसने मतलब जाते ही पूछा कि क्या किया क्या नहीं किया, तो उसको बताने पे उसने बताया 2 हफ्ते पहले वो गिरा था। क्योंकि वो हैंडीकैप है, वो व्हील चेयर यूज करता है। तो जैसे व्हील चेयर से वो उतरने की कोशिश कर रहा था, वो अपने हाथों के बल गिरा। तो हाथों में झटका आने से उसको शोल्डर पे झटका आया। उसका हमने सारा वही प्रोटोकॉल जो पूरा था वो सर वाला मैंने किया। पहले मैंने स्टार्टिंग में गन मशीन से उसका पूरा ये रिब एरिया वाला मैंने क्लीन किया। प्लस में ऐसा ही लाइन का जो जॉइंट वाला था वो वाला वहां पे मैंने गन मशीन किया। शोल्डर पे जो सर ने नेक और शोल्डर के बीच में GB21 वाला एरिया क्लीन करने के लिए बोला था, ये वाला मैंने पूरा गन मशीन से क्लीन किया। उसके हाथों का मैंने पहले भी मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन मैंने चेक किया था, जिसमें पेंडुलम मूवमेंट प्लस में अपना एल्बो मूवमेंट एंड आउटसाइड जो ट्विस्ट करते हैं एल्बो का, वो तीनों चीज चेक करी थी। फिर उसके बाद जब सारी चीजें चेक करते हुए ये गन यूज करने के बाद रेंज ऑफ मोशन मैंने दोबारा उसका चेक किया तो उसका ये था कि उसको 3 जगह पेन था। एल्बो के पास में, अपने शोल्डर के पास में, और शोल्डर के बैक साइड में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये थी, वो जब सोता था, स्पाइन सोता था तो उसको सोने पे बैक में पेन होता था, वो सो नहीं पा रहा था पिछले 5-7 दिनों से। लेकिन घर में वो किसी को बता भी नहीं रहा था कि उसके साथ में प्रॉब्लम हुई है। तो ये जो सारी चीज हम कर रहे थे उसमें 3 जगह का पेन उसने इंडिकेट मुझे बताया। मैंने LI11 का उसको निडल लगाया। निडल लगाने के बाद वापस पूरा तीनों मूवमेंट उसका, पेंडुलम मूवमेंट, आउटर एल्बो एंड एल्बो ट्विस्ट वाला जो करते हैं आउटर साइड में मूवमेंट, वो तीनों चीज वापस चेक करी। तो उसका पेन जो था ऊपर नीचे से हाथ से क्लीन हुआ और ऊपर एल्बो शोल्डर के वहां पे आकर के रुक गया। तो ज्यादा पेन उसमें नहीं था। सेकंड मैंने उसको LI4 का निडल लगाया, तो बोन जैसे आपने बताया था। फिर मैंने उसका रेंज ऑफ मोशन कराया। वो सारी चीजें पेंडुलम एक्टिविटी, एल्बो मूवमेंट, तो सारी चीज मैंने उसकी रीड करी। पेन जो था वो सिर्फ एक जगह यहाँ पे शोल्डर वाले एरिया पे हमारा वहां पे रुक गया था। सारी चीज करते हुए एक चीज मैं नहीं समझ पा रही थी कि जो हम पुश एंड पुल करते हैं वो हमें कब करना है। मैंने उसी दौरान उसको पुश एंड पुल भी दिया, जिससे वो यहाँ का जो उसका शोल्डर का पेन था, अपर आर्म वाला, वो उसका रिड्यूस हुआ। एल्बो जॉइंट पे जो उसको नॉकिंग हो रही थी वो उसकी रिड्यूस हुई, वो उसका क्लीन हो गया। एक चीज उसके साथ और थी, वो वेट नहीं उठा पा रहा था। मतलब इवन 1 लीटर की पानी की बोतल भी वो पिक नहीं कर पा रहा था। वो पिक उसका शुरू हो गया जब मैंने पुश एंड पुल वाला उसके बीच में उसको दिया। तो वो उसका पिक शुरू हो गया, उठा पा रहा था, मूवमेंट कर पा रहा था, लेकिन पेन सिर्फ ये वाले शोल्डर जॉइंट पे ही उसका स्टक करके रहा। तो जो 2 निडल सर ने बताई थी, वो दोनों निडल मैंने लगाई उसको। प्लस में LI11 लगा हुआ था, LI4 लगा हुआ था। चारों नीडल्स के साथ में मैंने उसको एक्यूपेन दिया। एक्यूपेन देने पे वो मूवमेंट नीडल्स का हुआ, तो मैं कंफर्म थी कि निडलिंग मेरी ठीक है। वो सारी चीज में ये जो अपर आर्म वाला पेन था वो किसी भी मूवमेंट में जा नहीं रहा था। अभी उसका वहां पे वो पेन स्टक था। सर 3 चीजों का कंफ्यूजन मेरे दिमाग में था कि जो हम पुश एंड पुल करते हैं उसको हमें कब इंट्रोड्यूस करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ऐसे कौन सा कारण है वो गिरा है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ उसको पिक करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो और जो पेन उसको, क्योंकि उसके स्वेलिंग नहीं थी, कोई रेडनेस भी नहीं थी, तो कोई मैंने बर्फ वगैरह नहीं दिया। 2 हफ्ते उसको चोट को हो चुके थे, बाकी वो पूरा मूवमेंट कर रहा था। वो 4 लिंब पे चलता है कभी कभी घर में, तो वो उसका काम सारा उस पे चल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं उसको आगे कैसे रिजल्ट दूं। दूसरा ये कि मैं कैसे समझूं कि मुझे वो पुश एंड पुल कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तीसरा, हमारा पिक वाला जो प्रोसेस है वो क्यों रुकता है, और किस तरह से हम उसको समझे कि हमें क्या देना है। एक दिन में बच्चे की जान हो गई क्या? एक दिन बट में सर थैंक यू, वो इतना रिजल्ट 80% ठीक था और सो पा रहा था। हाँ, पेन उसका बैक वाला पेन बिल्कुल खत्म हो एक गया। दिन में 80% मिलता है, यही बड़ी बात है। अभी कुछ नहीं करना है, LI1 में ब्लड रेटिंग करना है।
माउंटेन से 2 ड्रॉप निकाल दो काफी। ठीक है सर। पहला ही यहाँ से 2 ड्रॉप निकाल लो। अब पुश पुल कैसे किया मैं बताता हूँ। क्या किया था ये मेरे को करके दिखाऊं। तो मैं वही रिमूव करते। सर जब निडल लगाया था LI लेवल का निडल लगा के मैंने मूवमेंट करवाया पूरा। कैसे करा सर पेंडुलम मूवमेंट नहीं करके दिखाऊंगा। सर वो खुद ही कर रहा था इसलिए आपको करना पड़ेगा। ऐसे करके हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ना है हैंडको को थोड़ा ट्विस्ट करना और इसको आउटर मूवमेंट। कितना ट्विस्ट किया था उतना ही करो। नहीं किया ठीक है और इसको आउटर मूवमेंट चेक करना। अभी ये मूवमेंट करोगे तो टेंडोनाइटिस नहीं जाएगा। ठीक है चलो सब लोग बोलो कहाँ गलती है। रिजल्ट मिला क्योंकि काम किया लेकिन वो परफेक्ट एक पॉइंट पे जो अटका हुआ वो क्यों अटका हुआ मालूम। ये कर रहे हैं ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है लाइफ ये इन्वॉल्व हो रहा है। गॉट इट समझ में आया। मैंने बोला अच्छा बहुत अच्छा लेकिन बहुत अच्छा के लिए इतना से इतना। चलो सब लोग करो। हाँ ये करना है। अब ये काम करो इधर उंगली लगाओ इधर उंगली लगाओ। LI 15 लगाया। अब ये हाथ ऐसे करो किया इसको फील करो किया। अब ऐसे करो फील करो किधर एक्टिवेट हो रहा है समझ में आ गया। इधर भी हो रहा है उतना नहीं हो रहा है अब ये ज्यादा हो रहा है। आपको कभी समझ में आया समझ में आया। कल मैंने LI 11 का नीडल लगा के इसकी एक्टिवेशन बढ़ा के दिखाई दी ना। बस इतना और इतना ही प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल है ये क्लिनिकल है। इसलिए बोला था देखोगे तो नहीं सीखोगे करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है नंबर 1 दूसरा चला जाएगा जिसको LI 1 से ब्लड लेटिंग। ठीक है सर निडल जो लगी हुई थी उसकी LI 11 की LI 4 की फर्स्ट में जो शोल्डर पे हमने 2 निडल लगाई थी वो नहीं अभी अभी ये होगा बस ये होगा इतना करोगे तो दर्द बढ़ जाएगा। टेंडोनाइटिस में हमने कहा था ठीक है जितना वो इजीली कर पा रहा था उतना ही मैंने चेक किया था। 45 डिग्री में रहना करना और उसके बाद में ये पकड़कर ये ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। खुद करोगे तो डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। ये अब ये काम करो इधर उंगली रखो अभी इधर रखो और ये रखो पीछे कहाँ सेंजियो 14 पहले में LI था अभी सेंजियो 14 महसूस हो रहा है हो रहा है समझ में आया। अब ऐसे करो सेंजियो 14 को महसूस करो। अभी ये लेके ऐसे करो और सेंजियो 14 को महसूस करो। समझ में आया गॉट इट। थोड़ा थोड़ा और क्लिनिकल करोगे तो समझ में वो अपने अपने मिस्टेक्स पकड़ में आ जाएंगे। इसमें जो करेगा वो पाएगा। बाकी करो करो। देखो अभी गलती हो रही क्या मालूम। जो कल मैंने आपको बताया था ये हाथ फुल हो रहा है मेरा। ठीक है अभी ये काम करो रेखा सबका हाथ ऐसे ही फुल करेगी और उसके बाद उन्हीं व्यक्ति का मैं करके दिखाऊंगा रेखा को रेखा फिर वापस करेगी फील करना है डिफरेंस। तो अभी 3-4 लोगों का करो जो मेरा किया खड़े हो जाओ जो खड़े होगा उसका रेखा करके दिखाएगी रेखा ने क्या किया। जो ब्लड लेके वो I won क्या चलो 2-3 का करके आओ। ठीक है क्या चलो 2-3 का करो फिर मैं करके वापस दिखाऊंगा रेखा वापस करेगी।
अभी रेखा करो, अच्छा कर रही है, इसमें रिजल्ट मिला, अच्छा कर रही है, इसको रिजल्ट मिला। ठीक है, अभी सबको रेखा करके आएगी, फिर मैं रेखा को वापस करूंगा, रेखा वापस आपको करेगी, आप लोगों का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस। रेखा जब से तुमको देखा बाकी लोग बताना गए अभी तो बैठ जाओ सर नीचे, खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। ये जो हम लोग से जो कर रहे हो, ये तो अंदर की तरफ हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुम कर रहे हो ये अंदर से बाहर ले रहे हो, तुमको देना है यहाँ से यहाँ, चलो नहीं, अभी आपसे पूछेंगे और तो देखना है। पहले ये कढ़ाई खींच रही थी क्योंकि ये फ्रंट साइड में, पहले मैं बाकी को बता दूं, पहले ये अंदर से खींच रही थी, ये पुल हो गया था, हमें स्ट्रेच चाहिए था, होते अब बाहर हो गए। ठीक है, आप कढ़ाई नहीं खींच रहे हैं, हमको दोनों में स्ट्रेच करना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को आंसर? पहले ये हाथ को खींच रही थी, इसको धक्का मार रही थी, सेकंड टाइम में इसने स्ट्रेच किया, रबड़ की तरह। चलिए सब लोग खड़े हो जाइए, और हमें क्या करना है, ये हाथ में हमारा एक्सपेंस है, इधर हाथ पकड़ा, इधर पकड़ा, और मैंने आपको बताया था क्या एक्सपेंस करना है। ठीक है, गॉट समझ में आया? हाँ, आप एक कोई रबड़ खींच रहे हैं, ऐसे करने से आप हाथ खींच रहे हैं, और ऐसे करने से आप इलास्टिसिटी वाला प्रभाव डाल रहे हैं। हमको इलास्टिसिटी प्रभाव चाहिए, क्लियर? चलो ये ठीक है, पकड़ लेना ये वो सिर्फ का इफेक्ट नहीं, ठीक हो। ये जो मोशन पुल वाला मूवमेंट है, हर बार हम पेंडुलम मूवमेंट चेक करें, मोशन पुल भी हर बार करेंगे। हर एक्शन पे पूरा चीज एक ही होगा, मिडल मैनुअल एक्सप्लोरेशन स्ट्रेच और पुल, हमेशा जो हम लाते हैं वो वापस ले जाते हैं। हमें यहाँ तक की मिडल की जरूरत पड़ेगी, जब मिडल हमने यहाँ पे लगाई थी, एक्यूपेंस से मैंने किया, मेरा दोनों वाइब्रेट करी, बल्कि एल्बो भी करी, वायलेट नहीं करने की रख के जो मैंने हाथ जैसे कर दिया, तभी वो पूरी मिडल वाइब्रेट करी, वो क्यों हुआ? मेरे को कल दिखाया था ना, एक्यूपेंस नहीं था मेरे हाथ में। कल मैंने इस पे 2 पे किया था ना, विदाउट को वाइब्रेट हुआ। चलो आगे फाइनल
अभी क्या करना है, मौका बात कर लीजिए, ये पेंडिंग का काम करो।